पाऊर्णमुक्कारम् जिणवर बस हस वर्तमानस दंसण मकं बोच्छामि जहाकं समासेन कर नमन जिणवर ऋषभेवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मातिका नमिऊर जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे गोच्छामि पाव पावुड भव से संचरे सिरसा सुर असुर देन्द्र नरेन्द्र वंदित से वर देव सब नमन विष भाव पाहुड़ अष्टपाहुड़ी नामक ये ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंजदेव द्वारा रचित। इसमें पांचवा भाव पाहुड़ चल रहा है। इससे पहले वाले ये तो भाव पाहुड़ है, तो भाव की प्रधानता है। मेरे को पहले पांचों पाहुड़ के नाम सुनाई। बोलिए। दर्शन पाहुड़, पाहुड़, चारित्र पाहुड़, पाहुड़। हाँ, तो दर्शन पाहुड़, फिर सूत्र पाहुड़, तो सूत्र यानी उसको ज्ञान ले सकते हैं। चारित्र, फिर चारित्र पाहुड़, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही क्या कहते हैं? बोधि, तो वो बोध पाहुड़। और जब बोधि की प्राप्ति होती है तो भाव, वही भाव है ना, जो बोधि है रत्नत्र उसी को यहाँ भाव ले रहे हैं। तो ऐसा इसमें, यद्यपि ऐसा कोई कुंकुलाचार्य ने उस क्रम वैसा नहीं सोच के लिखा होगा जहां तक है, लेकिन ऐसा इसमें क्रम अपन देख सकते हैं। तो बोध पहाड़ में कुछ याद करने का था? नहीं, हाँ, बोध पहाड़ में थे 11 स्थल, और सूत्र पहाड़ में याद किया था अपन ने द्वादशांग वगैरह, वो सारी चीजें। अभी यहाँ तो भाव पहाड़ है, बस भाव भाव चल रहे हैं। तो याद करने का कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो है उसको हम कर पा रहे हैं कि नहीं। याद करना सरल है, और वो भावों को फील करना और भावों को जीवन में उतारना या वैसे भाव जीवन में प्रकट करना, वो कठिन है। याद करने में नहीं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बुद्धि का विषय है। शिवक्षम अच्छा हो तो याद हो जाता है जल्दी से। लेकिन भाव समझना वो शिवक्षम का काम नहीं है, वो विशुद्धि का काम है अंतरा। तो यहाँ भाव पहाड़ में अपनी चर्चा चल रही है कि भावों को शुद्ध कैसे किया जाए, ये बता रहे हैं भाव शुद्धि के उपाय। उसके बाद में विनय गुण की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। विनय का वर्णन, तो 5 प्रकार की विनय बताई थी। देखिए अब आगे गाथा 105 है, पेज नंबर 194 है। भाव पहाड़ की 105 नंबर की गाथा है। आगे भक्ति रूप वैयावृत्य का उपदेश करते हैं। विनय की बात कही थी, अब वैयावृत्य की बात कर रहे हैं, तो भक्ति रूप वैयावृत्य का उपदेश कर रहे हैं। हाँ, अंतरंग तप कह सकते हैं, मतलब सब सारे ले रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को ले रहे हैं। अब आगे क्षमा धर्म की बात करेंगे, ऐसा एक एक दो दो को ले रहे हैं, तो उससे वो सबको समझ लेना। णीय सत्य महाजस, भक्ति रायण निच कालम्मी,
तम गुण जिण भक्ति परम, विद्यावच्चम दस वियप्पम, नियसत्ति महाजस भक्ति रायण निच कालम मी। तम गुण जिण भक्ति परम, वेज्जावच्चम दस वियप्पम, निय सत्तिये यानी निज शक्ति से, निज शक्ति के अनुसार, महाजस, महाजस मुनिराज का संबोधन है, हे महायश, भक्ति रायण भक्ति के राग से, नित्य कालमी नित्य काल हमेशा, तम गुण तम यानी तुम, गुण यानी करो, जिन भक्ति परम, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में, पर तत्पर को लिए पर कह रहे हैं, जिन्हें भगवान की भक्ति में तुम तत्पर रहो, नित्य काल। उत्कृष्ट वाला अर्थ है ना, तत्पर वाला अर्थ है यहाँ पे, परम भक्ति परम मतलब भक्ति में पर रहो, मतलब तत्पर रहो ऐसा। विद्यावच्चम यानी वैयावृत्य, 10 वियप्पम 10 प्रकार का जो वैयावृत्य है उसमें। अर्थ देखिए, हे महायश, हे मुनि, जिन भक्ति में तत्पर होकर भक्ति के राग पूर्वक उस 10 भेद रूप वैयावृत्य को सदा काल तू अपनी शक्ति के अनुसार कर। 10 प्रकार के वैयावृत्य को कर, कैसे कर कि भक्ति के राग से, भक्ति में तत्पर होकर और भक्ति के राग पूर्वक। वैयावृत्य कौन कर पाएगा? जो वैयावृत्य कहीं कहीं कहे है ना बाहर में, तो अंदर में भक्ति होगी तब तो सेवा, वैयावृत्य का सेवा ले अपन सीधा सीधा, तो अंदर में भक्ति होगी तो कर पाएगा ना, होगी, प्रीति होगी। हाँ, तो यहाँ तो क्योंकि पूज्य की करनी है इसलिए भक्ति की बात है, नहीं तो ऐसा भी कह सकते थे दया हो करुणा हो, लेकिन वो लोक में वो भी सब चल सकता है, पर यहाँ तो पूज्य, अपने से पूज्य है उनकी करनी है, तो वहां भक्ति पूर्वक की जाती है। जो दान आदि आहार दान भी दिया जा रहा है वो दया करके नहीं, वो भक्ति पूर्वक दिया जाता है। और दानम वैयावृत्तम कहा था रत्न शावकाचार में, तो दान देना वो भी वैयावृत्ति ही है। जिन भक्ति में तत्पर होकर भक्ति के राग पूर्वक उस 10 भेद रूप वैयाव्रत को सदा काल तू अपनी शक्ति के अनुसार कर। वैयाव्रत्य, ये जो के छपा है ना इसमें के नहीं है, वैयाव्रत्य दूसरे के दुख आने पर, इधर आएगा ये के, दूसरे के दुख आने पर उसकी सेवा चाकरी करने को कहते हैं। मतलब ये जो भंडारी में जो लिखा है ना, ये ऐसा लिखा है, हो गया। कैसा है वैयावृत्य? 10 विकल्प है, 10 भेद रूप है। वैयावृत्य नाम पर के दुख कष्ट आए, वैयावृत्य नाम मतलब वैयावृत्य किसे कहते हैं, तो वैयावृत्य नाम, नाम मतलब ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, कहना वाला है, मतलब पर के दुख कष्ट आए, तो पर के इधर आना चाहिए ना, के तो इसमें मिसप्रिंट है। वैयावृत्ति दूसरे के दुख कष्ट आने पर, ये के इधर आ जाएगा, दूसरे के दुख कष्ट आने पर उसकी सेवा चाकरी करने को कहते हैं। सेवा चाकरी का मतलब वो वैसा वाला अर्थ नहीं लेना, मतलब सेवा टहल करना, वही सेवा चाकरी। इसके 10 भेद हैं।
आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्य, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज। ये 10 भेद मुनि के हैं, इनका वैयावृत्ति करते हैं, इसलिए 10 भेद कहे हैं। ये अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं वैयावृत्ति के 10 भेद। तो पता ही है अपने को, आचार्य जो संघ के नायक हैं, व्रत आदि दीक्षा आदि देते हैं वो आचार्य। उपाध्याय हाँ संघ में पढ़ाने का जो काम करते हैं। तपस्वी, तपस्या करने वाले, तपस्या करने में जो प्रधान है वो तपस्वी। शैक्य, हाँ शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं वो शैक्य। मतलब जो, एक तो उपाध्याय और शैक्य में क्या अंतर है? उपाध्याय में पढ़ाने की प्रधानता है और शैक्य में पढ़ने की प्रधानता है। खुद पढ़ता हो, दूसरे से पढ़ता हो, पढ़ाता हो, वो वाली क्वालिटी प्रधान नहीं है। तो शैक्य। ग्लान यानी रोगी मुनिराज, वो ग्लान कहलाते हैं। गण, हाँ वृद्ध मुनिराज जो है, वृद्ध मुनिराजों की जो इस सविरों की संतति को गण कहते हैं ऐसा। तो जो वृद्ध है, सीनियर भी कह सकते हैं, वो गण है। कुल किसे कहते हैं? हाँ अपने ही आचार्य जिनसे हमने दीक्षा ली है, उन्हीं से जिन्होंने दीक्षा ली हो वो एक ही कुल के, वो कुल वाले कहलाते हैं। संग, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये चतुर्वेद संग। साधु, हाँ हाँ साधु में, हाँ साधु में भी कुछ लिया है उसमें। चिर इसमें लिखा है चिरकाल से प्रवर्जित। हाँ जो लंबे समय के दीक्षित है, नव दीक्षित नहीं, जो पुराने दीक्षित हैं वो साधु। मनोज्ञ यानी जो लोक में मान्य है, लोक में जो मान्य है वो। हाँ फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लोग जिनको चाहते हैं दुनिया में ज्यादा, जैसे अभी कुंद कुंद आचार्य होंगे तो मनोज्ञ होंगे। मतलब अपन से ही समझ सकते हैं कि उस समय सब आचार्य, हाँ हाँ संजीव जी, जैसे यहाँ दादा हैं, संजीव जी हैं, मतलब मुनि राजों में बता रही हूँ। तो जैसे कुंतुंड आचार्य भी अपने समय के मनोज्ञ, सब उनको मतलब देखते होंगे कहाँ। जैसे उसमें कथा है, अपने M B पाटिल ने लिखा है कुंद आचार्य की थोड़ा जीवन। अब वो तो जो भी हो, लेखकों की कल्पना होती है। तो ऐसे जैसे वो विदेह क्षेत्र गए, उसका प्रकरण है, वो गए नहीं गए, अब जो भी मतलब जैसी भी जो भी है, लेकिन उन्होंने तो जो लिखा है, तो वो लोगों के सामने अदृश्य हो गए। फिर लोग बैठे हैं टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कहाँ गए हमारे महाराज, कब आएंगे कब आएंगे, ऐसा। तो मतलब वो मनोज्ञ होंगे तो, हाँ इंतजार ऐसा। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा मतलब वैयावृत्ति करने की प्रेरणा दी है। गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। णीय सत्य महाजस भक्ति रायण निज कालम्मी, तम गुण जिण भक्ति परम विद्यावच्यम दस वियपम, निज शक्ति के अनुसार प्रतिदिन भक्ति पूर्वक चाव से, हे महायश तुम करो भैया वृत्ति 10 विधि भाव से। आगे अपने दोष को गुरु के पास कहना, ऐसा ही गरहा का उपदेश करते हैं। जम किंचिकयम दोषम, मणवय काये असुह भावेण, तम गरहि गुरु सयासे, गारव मायम च मोक्षुण,
जम किंचिकयम दोषम मणवय काये असुभावेन यं किञ्चिकयं दोषं मन्वयकारेण तम गरहि गुरु सयासे गारव मायम च मोत्तूण जम किंची, जम यानी जो, किंची यानी कुछ भी, कायम यानी किया गया, प्रत दोषम यानी दोष, मन वय काय ही मन वचन काय के द्वारा, अशुभ भावेन अशुभ भाव से, तम गरही उसकी गरहा करो, गुरु सया से गुरु के पास में, गारव मायम, गारव यानी मान गर्व, और मायम यानी माया, यानी माया और मान, च यानी और, मोतूण यानी छोड़कर, यानी अपना देखो गरहा कौन कर पाएगा, पहले तो मान, मान को छोड़ेगा, और फिर गरहा कर तो रहा है मान को, लेकिन मायाचरी सहित कर रहा है, कुछ बता रहा है कुछ नहीं बता रहा है, क्या हुआ था क्या बता रहा है, तो मान और माया दोनों को छोड़कर किसी और के आश्रय से बता रहा हाँ, कि वो अपन ने देखे ना बहुत सारे उसके दोष उसमें आते हैं प्रायश्चित में, गरहा यानी हाँ गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट करना। अर्थ, हे मुने, जो कुछ मन वचन काय के द्वारा अशुभ भावों से प्रतिज्ञा में दोष लगा हो, देखो मुनि जीवन में अशुभ का लेश होता है क्या, मोक्ष प्रकाशन में लगा है अशुभ का तो जहां पर लेश ही नहीं, लेकिन फिर भी जो दोष लगा है, अगर द्रव्यलिंगी है तब तो वो मतलब फिर तो है ही अशुभ में कोई दिक्कत ही नहीं है, भावलिंगी मुनिराज भी हो और कदाचित कोई अतिचार दोष लगा हो, तो वो दोष अपने आप में ही भाव कैसा कहलाएगा, दोष लगा है तो दोष इटसेल्फ वो अशुभ ही है, इसलिए वो अशुभ भाव से लगा हो। तो अशुभ भावों से प्रतिज्ञा में दोष लगा हो, उसको गुरु के पास अपना गौरव यानी महंत पने का गर्व छोड़कर, और माया यानी कपट छोड़कर, मन वचन काय को सरल करके, गरहा कर अर्थात वचन द्वारा प्रकाशित कर, गरहा यानी हाँ गुरु के सामने अपने दोष को मुंह से बोलना, मन ही मन में कर, देखो खुद की मन ही मन अपनी वो करना दोषों की वो निंदा, और किसी के सामने प्रकट करना वो गरहा। भावार्थ, अपने को कोई दोष लगा हो और निष्कपट होकर गुरु को कहे तो वह दोष निवृत्त हो जाए, यदि आप शल्यवान रहे तो मुनि पद में यह बड़ा दोष है, इसलिए अपना दोष छिपाना नहीं, जैसा हो वैसा सरल बुद्धि से गुरुओं के पास कहे, तब दोष मिटे, यह उपदेश है। देखो ये भी बड़ा पुरुषार्थ का काम होता है, अपने दोष को कह सकना, ये बड़ा पुरुषार्थ का काम होता है, तो असली तो अंदर की खुद का वीर्य चाहिए, देखो अपने मतलब इन सब में अपने को लगता है ना ऐसे वीर्य वीर्यांतराय का शिवक्षम क्या काम करता है, हर समय शिवक्षम बना हुआ है, लेकिन अपने को जो भी काम करने की हिम्मत, कुछ बोलने की हिम्मत, किसी गलत काम को, अभी हमारे वीर्यांतरा मतलब हमारे वीर्य कम होगा, हम किसी का विरोध नहीं कर पाएंगे गलत काम में, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, और जिसका वीर्य मतलब वो होता है जिसे हम दुनिया में भी हिम्मत बोलते हैं, पुरुषों में हो स्त्रियों में हो, जिस भी कोई है गलत काम कर रहा है तो वो हाँ वो बोलेगा बेधड़क, और कुछ लोग होंगे कि नहीं नहीं कौन झगड़ा मोल ले, वो अल्प वीर्य वाले हैं वीर्य है उनका
अल्प है, तो प्रधानता से कह सकते हैं पुरुषों में उसकी प्रधानता होती है। एक तो तो भाई दो कैटेगरी आती है, एक तो मूर्खों का विवेक चलता है, वो दिखाना रहता है, और एक ज्ञान, वो जिसको ज्ञान होता है वो अलग है, मूर्खों की बात अलग है अभी। और यहाँ तो सही जानता है और सही बात का विरोध, मतलब गलत बात का विरोध कर रहा है, तो वो भी अभी इसमें भी वीर्य चाहिए कि अपने दोष कह सके। तो ये अंदर में खुद का पुरुषार्थ, निमित्त रूप से तत्संबंधी कर्म का वीर्यांतराय का उतना शिवक्षम, वो तो निमित्त है, अंदर में खुद का ही पुरुषार्थ। और बहिरंग निमित्त में वो जो गुरु है ना, वो उन गुरु का जो मतलब व्यवहार, वो कैसे हम मतलब सहला के पुचकार के रखते हैं, विश्वास दिलाए। हाँ। मैं तो वो जो, नहीं करूंगा। हाँ, आचार्यों के जो गुण है ना, 8 गुण है, आचारवान, व्यवहारवान, आधारवान, प्रकर्ता, उपायोपाय विदर्शी, अवपीडक, अपरिश्रावी। तो वो अपरिश्रावी कि वो शिष्य को ये विश्वास होगा, एक तो मेरा दोष किसी से कहेंगे नहीं, और दोष कहने पर मुझे शुद्ध कर देंगे, ऐसा नहीं नाराज हो जाए और कुछ मतलब और उल्टा ऐसा वो करें। तो वो उसको बल्कि ये विश्वास देता है, दोष कह दूंगा तो अधिक दंड नहीं मिलेगा, ऐसा विश्वास शिष्य को रहता है। तो घर में भी ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा है, वो ऐसा ही निष्कपट होता है। वो हर बात आके, कुछ उसको पता ही नहीं सही क्या होता है गलत क्या होता है, वो हर बात आके, वो तो अपनी महानता समझता है, मम्मी आज मैं किसी की पेंसिल उठा लाया, वो आके कहेगा। अब उसपे एक तो मम्मी प्यार से समझाए, तो वो आगे से भी कभी कुछ गलत काम होगा तो वो कहेगा, और उस पे 2 चांटे लगाए और बड़ी सजा दे दे, तो गलत काम तो नहीं छोड़ेगा, और फिर बताएगा नहीं। तो ये तो मतलब घर गृहस्थी में भी, चाहे किसी के भी साथ ऐसे संबंध हो, माँ बच्चे का है, देवरानी जेठानी में है, सास बहू में है, किसी के भी साथ ऐसे जो भी रिलेशन है, तो यदि ये प्यार से उस चीज को रहते हैं, तब तो दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर वही होता है, फिर वो गलत काम होते रहते हैं, फिर चोरा छुपी होती रहती है, मायाचारियां होती है, और फिर मान कषाय चढ़ती है। ये सारी कषायें फिर एक साथ होती हैं, ऐसा है। तो संघ में भी एक तरह का वो परिवार जैसा ही है, तो संघ में भी उनके जन्य वो सब बातें चलती है। तो अपने को कोई दोष लगा हो और निष्कपट होकर गुरु को कहे तो वह दोष निवृत्त हो जाए। यदि आप शल्यवान रहे तो मुनि पद में बड़ा दोष है, इसलिए अपना दोष छिपाना नहीं, जैसा हो वैसा सरल बुद्धि से गुरुओं के पास कहे, तब दोष मिटे, यह उपदेश है। देखो, जिसको अंदर से शुद्ध होने की भावना हो, हमें शुद्ध होना है। अभी साड़ी पे कुछ गिर गया भोजन करते करते, और छुपा लिया, अब उसको खोलेंगे नहीं धोने के लिए, तो वो और जम जाएगा, अभी कुछ गिर गया, साफ, हमें तो ये है ना, साफ हो जाए, तो वो दिखाना ही पड़ेगा ना, प्रकट करना ही पड़ेगा। ड्राई क्लीन वाले के पास जाओ और उसको बताओ मत कि यहाँ ये गंदगी लगी, तो वो कैसे साफ होगी, बताना तो पड़ेगा। लेकिन ये है, हर किसी के सामने नहीं कहना, ये भी नीति की बातें हैं, ये भी हर किसी के सामने अपने दोष प्रकट नहीं करना, नहीं तो जग हंसाई होगी। तो गुरु के सामने अपने दोष प्रकट करना। गुरु कौन, कि जिसका हमको विश्वास हो कि ये हमें शुद्ध करेगा और हमारी हंसी नहीं करेगा, वो गुरु है। और उनके सामने दोष प्रकट करना, हर किसी के सामने अपने दोष नहीं प्रकट करना। वो मुझे याद नहीं है, संजीव जी सुनाते हैं, 9 स्थान है जहाँ मतलब जो, जहाँ मतलब उनको बताना नहीं चाहिए उस जगह, तो उसमें एक स्थान ये भी है कि अपने दोष चला चला के सबको नहीं बताना। देखो, दोषों को छिपाना नहीं, उपगूहन अंग में कहते हैं, लेकिन जबरदस्ती सबके सामने अपने दोष प्रकट करेंगे तो वो जगह सही होगी। गुरु के सामने प्रकट करना, लेकिन
अपने दोषों को हर किसी के सामने बताना वो उचित नहीं है। जैसे रोग को छिपाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ऐसे ही दोष को छिपाना भी नहीं, लेकिन रोग को किसको बताया जाके अच्छे से, डॉक्टर को। सही डॉक्टर। तो डॉक्टर गुरु है। उदाहरण सही। यदि आप शल्यवान रहे तो मुनि पद में यह बड़ा दोष है, इसलिए अपना दोष छिपाना नहीं, जैसा हो वैसा सरल बुद्धि से गुरुओं के पास कहे, तब दोष मिटे, यह उपदेश है। काल के निमित्त से मुनि पद से भ्रष्ट हुए, पीछे गुरुओं के पास प्रायश्चित नहीं लिया, तब विपरीत होकर अलग संप्रदाय बना लिए। अब भ्रष्ट हो गए, प्रायश्चित लिया नहीं, फिर क्या करें, अब ऐसा ही चला रहे हैं, तो अलग 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 अपने संप्रदाय बना लिए। ऐसा विपर्य हुआ। इसलिए अपने जो दोष हो गए हों, उन दोषों की निंदा करना, गर्हा करना, गुरु के समक्ष जाके कहना। मैम जैसे कोई कई लेडीज होती ना मंदिर में लिपस्टिक लगा कर आती हैं, तो मेरे से तो रहा नहीं जाता, मैं उनको बोल देती हूँ। तो बोलना भी चाहिए कि नहीं, उनको बता रही हूँ, बुरा भी लगे नहीं लगे। वो है कि पता ही नहीं होता ना कईयों को कि मंदिर में भी नहीं लगा कर आना चाहिए करके, तो निकल ही जाता है, बोल ही देती हूँ मैं। अब ये तो क्या है कि व्यक्ति देख के बात है। नहीं, वो मेरा ही था। जैसे अपन जानते नहीं है उस व्यक्ति को, तो भी बोल ही देती हूँ। फिर वो होता है ना, कभी किस पे कैसा प्रभाव पड़े, मतलब बात वैसे आप बोलते होंगे तो किसी को बुरा नहीं लगता होगा, ये भी वो होता है कि बोलने वाला कैसे बोल रहा है, तो ये हाँ भी उसका फर्क पड़ता है। तो हाँ, सामान्य रूप से नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसा ना हो कि वो मंदिर ही ना आए या ऐसा कुछ हो जाए, हाँ, तो वो बस वही है, पात्र देख के फिर हमको बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। सही है, पर थैंक हम प्यार से बोलते हैं तो ऐसे सामान्य रूप से बुरा नहीं लगता। अब कई लोग जैसे होते हैं, कुछ गलत तरीके से कुछ कर रहे होते हैं मंदिर में, तो हम प्यार से उनको समझा दें कि इसको ऐसा नहीं करते हैं, तो सामान्य रूप से मान लेते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनकी होना ऐसे वो टेढ़े हो जाए, तो हो भी जाए, यू। जिसको ठीक है, पता कोई नहीं है उसकी दिक्कत तो बात मान ले, जिसको पता है वो भी उसका क्या करो। नहीं। क्या करें, उसका तो बिल्कुल ही सही बात है। देखिएगा अथार पद्य में, जम किंचिकयम दोषम मणवय काये असुः भावेन, तम गरहि गुरु सयासे, गारव मायम च मोत्तुना। अरे मन वच काय से यदि हो गया कुछ दोष, तो मान माया त्याग कर गुरु के समक्ष प्रकट कर। यानी इतना है, मुनि संघ में तो अनुशासन, अपने घरों में तो है ही नहीं। घर में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अपने तो निकल गई, लेकिन मतलब ऐसा कि जैसे वो आहार के बाद आते हैं मुनिराज, तो वहां सारे समाचार आके कहेंगे आचार्य महाराज को, और जो कुछ भी हुआ हो, छोटी से छोटी बात, आज ये बना था तो इसमें मुझे विकल्प आ गया, ये अच्छा लग गया, सामयिक के समय थोड़ा सा प्रमाद आ गया, मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने को आ जाता है कि नहीं पढ़ते पढ़ते, प्यासी जितनी हो जबकि आ गई। तो हम ना तो खुद उसका अफसोस करते हैं, ना कहने की तो बात ही नहीं है उसको किसी को। कदाचित किसी को कह, मतलब किसी को हम कह दें, ऐसी तो है ही नहीं, मतलब यूं। तो मतलब यानी घर गृहस्थी में भी एक इस तरह का वो होना चाहिए प्रोविजन। जीने की जाति सकती है। हाँ, कि जो भी हो आपस में, अभी आप ही हो दो जने बड़े, तो एक दूसरे को ही सही कि मतलब हफ्ते में एक दिन की डेली, इससे का करना नहीं चाहिए, इसलिए देखना। जैसे ऐसा कहते हैं ना, रात को सोते समय हिसाब किताब देखें,
तो वो तो खुद के लिए ऐसे ही कि रोज रात को, पुराने जमानों में तो फिर भी थोड़ा ऐसा होता था कि कहीं जाके आ रहे हैं तो आके बड़ों के पास बैठे, फिर वहां की बातें बताते हैं कैसा क्या हुआ। वही अब आजकल वो फैमिलीज भी नहीं रही, वो सब चीजें भी नहीं रही, लेकिन उससे थोड़ा अपनी कहने की वो रहती है प्रकृति। मैं वो बोलती हूँ कि मैं अपने पति को सारी बात बताती हूँ और कहती हूँ कि दोस्त, मेरे जो दोस्त है उससे फिर माफी मांगते थे एक दूसरे से। कौन? मैं ना मैंने। अच्छी अच्छा। नहीं, बल्कि अच्छी। आज के जमाने में जैसे साधुओं के साथ छोटे छोटे साधु मतलब दीक्षा ले लेते हैं, बेटा बाप की नहीं मानता, गुरु की दिन भर मानना, 10 बार प्रणाम करना। तो कभी कभी तो ऐसे हो ही मन में क्यों इतना, अच्छा वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है वो, तो विचार अहम बुद्धि आती होगी, नहीं आती, आना ही चाहिए, आ ही जाती होगी कि वो क्या तो बार बार यही करना है। वो देख दाख की, मतलब वो दीक्षा लिए तो उनको पता ही होगा ना कि ये सब तो नहीं, मैं करना शुरू ही शुरू है, में तो सब नहीं अच्छा फिर। लगता है, नई नई चीजें हम सब आज्ञा मानना भी अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे लगता है कभी कभी ऐसे हो भी सकता है कि ये क्या हो जाए कदाचित, अब ये तो सबकी कंट्रोवर्सी। पर्सनल है कैसे। हाँ, विचार भी अलग हो सकते हैं समय अनुसार। आगे क्षमा का उपदेश करते हैं। दुर्जन वयन चढ़कम, निठुर कड़ुयम सहन्ति सब पुरिसा, कम मलनासनठम, भावेन यणिममा सवणा, दुर्जन वयन चढ़कम, निठुर कड़ुयम सहन्ति सपुरिसा, कम मलनासनठम, भावेन यणिममा सवणा। दुर्जन यानी दुर्जन, उसके वयन यानी वचन, चड़क्कम, चड़क्कम कह रहे हैं चपेट, चपेटाम। दुर्जन के जो वचन है वो चपेट, जैसे उसकी चपेट में आ गए ऐसा। नित, हाँ चाटा भी कह सकते हो, मतलब वो मार रहा है ऐसा ही, वो चपेट का अर्थ भी वही, घाव प्रहार करने के अर्थ। हाँ, दुर्जन के वचन का जो प्रहार हो रहा है ऐसा। निठुर यानी निष्ठुर, कट, और कड़ुयम यानी कटुक, कड़वे, मतलब जो शब्द भी ऐसे हैं तीखे कड़वे। और निष्ठुर है मतलब जिसमें दया नहीं है, और अत्यंत कड़वे वचन। सहनती सहते हैं, सब पुरुषा जो सत्पुरुष हैं वे क्यों सहते हैं। कम मल नाश नठम, कर्म रूपी मल का नाश करने के अर्थ यानी लिए, कर्म रूपी मल का नाश करने के लिए। भावेण भावों से, निम्ममा निर्मम, सवणा श्रवण, लेके अर्थ। सत्पुरुष मुनि हैं वे दुर्जन के वचन रूप चपेट जो निष्ठुर, कठोर, दया रहित और कटुक यानी सुनते ही कानों को कड़े शूल के समान लगे, ऐसी चपेट है, उसको सहते हैं। वे किस लिए सहते हैं? कर्मों का नाश होने के लिए सहते हैं। क्षमा की बात कर रहे हैं ना, तो वो वचन कह रहा है तो क्रोध नहीं कर रहे। उसमें बैठा उसमें तो समाधि करने के लिए आई करनी। पहले अशुभ कर्म बांधे थे, उसके निमित्त से दुर्जन ने कटुक वचन कहे, आपने सुने। तो अब वो क्या विचार करते हैं, रत्नचंद्र साहूकार ने बहुत जगह दिया है क्षमा के प्रकरण में सदा सुखदास जी ने,
कि मेरे ही पूर्व जन्मों का फल है, ये मेरे ही कर्मों का फल है, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने ही कर्म बांधे थे। कौन से नैसे बांधे थे? मैंने कर्म कौन से नैसे बांधे थे? आशा आंटी तुरंत आ गई, 2 उंगली। ठीक है ना? हमारा काम ज्यादा थी, तब बोलने में थोड़ा ऊंचे तो समझ ठीक है, तो पहले अशुभ कर्म बांधे थे, उसके निमित्त से दुर्जन ने कटुक वचन कहे, आपने सुने, उसको उपशम परिणाम से आप सहे, तब अशुभ कर्म उदय होए खिल गए। अब उन्होंने ये वचन कटुक कहे और मैंने क्षमा भाव रखा। ये कौन से नय से? ये तो 3 नंबर। 3 नंबर, ठीक है ना? 3 नंबर। तो उसको उपशम, 3 नंबर यानी उपचरित सद्गुण व्यवहार, उसको उपशम परिणाम से आप सहे, तब अशुभ कर्म उदय होए खिल गए। ऐसे कटुक वचन सहने से कर्म का नाश होता है। वे मुनि सत्पुरुष कैसे हैं? अपने भाव से वचनादि से निर्ममत्व है। जो अभी तो ये पहला पैराग्राफ तो ऊपर पहली लाइन, और ये कर्म कर्ममल नाश नट्ठम यहाँ तक का किया। अब जो भावेण या निर्ममा सवणा, वो श्रमण कैसे हैं? भावों से निर्मम है, वो बता रहे। भाव से वचनादिक से निर्ममत्व है। भाव से किससे निर्ममत्व है? कि वचन वो कह रहा है उससे हमको मतलब ही नहीं है, ये वचन मुझे थोड़ी ना कह रहा है, ये निर्ममत्व है। देखो आगे, अपने भाव से वचनादि से निर्ममत्व है। अर्थ क्या हुआ इसका? वचन से तथा मान कषाय से और देहादि से ममत्व नहीं है। वचन, हमें तो शब्दों से ममत्व होता है। मुझे ऐसा बोला क्यों, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ये मुझे ऐसा, ये छोटा होके, ये छोटा आदमी होके, और ये मुझसे उम्र में छोटा होके, ये मुझसे पद में छोटा होके, और ये मुझे ऐसा कहता है। तो ऐसा इसने मुझे ऐसा कैसे बोला? छोटे से बच्चों को लगता है मुझे बोलना कैसे है। ये वचन से निर्ममत्व नहीं है। अब वो मुनिराज, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? ये वचन कह किसको रहा है? वाये समाधि तंत्र में है ना इस तरह की बात है, कि जिसको कह रहा है वो मैं नहीं, जो मैं हूं उसको ये देखता नहीं है, वो सुन नहीं सकता है, मतलब उसको ये कह नहीं सकता है। ऐसा ये सारे विचार वहां चलते हैं। अपने भाव से वचनादि से निर्ममत्व है, वचन से तथा मान कषाय से और देहादि से ममत्व नहीं है। ना तो उनके ऐसी मान है, मान कषाय है, और ना उनको शरीर से ममत्व है। ममत्व हो तो दुर्वचन सहे न जाए, यह न जाने कि इसने मुझे दुर्वचन कहे, इसलिए ममत्व के अभाव से दुर्वचन सहते हैं। अपने को ऐसा नहीं लगता है कि ये वास्तव में ये ममत्व ना हो तो कितना अच्छा हो। अपने जीवन में ये ममत्व रहता है, ये मान कषाय रहती है, तो समस्या, उससे अपन ही दुखी होते हैं। मैं ये जो पहली लाइन का जो अर्थ था ना, ये भी सब अप्लाई कर दो तो सारे हेरोइन। हाँ, मुनिराज से ज्यादा तो गृहस्थों को इसकी आवश्यकता है, और वो गृहस्थ दशा में वो उतना पॉसिबल होता नहीं है, इसीलिए तो गृहस्थी छोड़ के मुनि दशा अंगीकार करते हैं। तो जिनको अंदर में ये भाव आता है कि ये कषाय दुख दे रही हैं, तो वो अंदर से कषायों का अभाव होता है। कि दुख है किसका? घर गृहस्थी में कषाय का ही दुख है। सारी जो क्रोध का, मान का, और मान का ही ज्यादा दिखता है। मान और लोभ, वो ज्यादा हावी रहती हैं सज्जनों के। बाकी क्रोध, क्रोध तो जो दिखाते हैं प्रकट में, उनको तो दुनिया दुर्जन कहती है। माया भी सब। अंदर छुपी हुई तो चारों ही सब में है, लेकिन फिर भी थोड़े जो सज्जन, सज्जन इसीलिए कह रही हूं मैं, क्योंकि प्रकट मायाचारी और क्रोध दिखता है, वो तो दुर्जन ही दिखाई देता है। लेकिन थोड़े सज्जन दिखाई देते हैं तो अंदर ईगो और इच्छाएं। ये भी कर सकते हैं तो अपनी कुछ इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती है कि कषाय इस तरह से सामने दिखे। हाँ अगर तो परिस्थितियां बन जाए तो शायद दिख जाए। हाँ हाँ, वो भी
कह सकते हैं। वे मुनि सत्पुरुष कैसे हैं? अपने भाव से, वचनादि से निर्ममत्व हैं, वचन से तथा मान कषाय से और देहादि से ममत्व नहीं है। ममत्व हो तो दुर्वचन सहे न जाए, यह न जाने कि इसने मुझे दुर्वचन कहे, इसलिए ममत्व के अभाव से दुर्वचन सहते हैं। अतः मुनि होकर किसी पर क्रोध नहीं करना, यह उपदेश है। लौकिक में भी जो बड़े पुरुष हैं वे दुर्वचन सुनकर क्रोध नहीं करते हैं, तब मुनि को सहना उचित ही है। जो क्रोध करते हैं वे कहने के तपस्वी हैं, सच्चे तपस्वी नहीं। देखो यहाँ सहना सहना कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं मुनि हूँ, क्रोध करूंगा तो अच्छा नहीं है। हाँ, तो क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, सब क्या समझेंगे, देखो मुनि होकर क्रोध कर रहे हैं। लाभ हो गया। हाँ, इस आधार पर सह रहे हैं, ऐसा सहना नहीं है। ये जो ऊपर का है ना कि वो निर्ममत्व है, इसलिए निर्ममा सवर्णा कहा है। वो उनको ना शरीर से राग है, ना कषायों से राग है, ना ये वचन मुझे लग रहे हैं, ऐसा उनको विचार है, इसलिए वो सहते हैं, मस्त रहते हैं अपने को। वो हाँ, हमें क्या लगा, तो वास्तव में जो जो इसमें कहा है ना, लौकिक में भी जो बड़े पुरुष हैं, कोई बड़ा आदमी हो, अभी मान लो प्रधानमंत्री गुजर रहा हो, निकल रहा हो, और कोई छोटा मोटा स्वीपर, रिक्शे वाला कोई गाली दे दे, तो अब ऐसे तो प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेक्शन में रहेंगे, तो पुलिस वाले पकड़ लें, वो अलग बात है। लेकिन वो क्या सोचते हैं, ये रिक्शे वाला है, बोल रहा है, बोलने तो क्या फर्क पड़ता, हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है। वो बिल्कुल उस भाव से वो सह रहे, वो निर्ममत्व भाव से, फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में तो लोकसभा में सरेआम देते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में तो देते ही हैं। तो ये जैसे वहां पे उनको वो निर्ममत्व भाव होता है, कोई बड़ा आदमी दे तब फिर जवाब देते, इसने ऐसा बोला तो उसका फिर वो चलते, न्यूज़पेपर में चलती हैं फिर सारी। लेकिन छोटा मोटा आदमी कहता है तो उसके प्रति वो निर्ममत्व है। यहाँ तो मुनिराज सबके, वो सबको ही छोटा मोटा देख रहे हैं, ये मुझे जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कितना महान, तीन लोक का नाथ, ध्रुव शाश्वत, ये मुझे जानते ही नहीं है किसको कह रहे हैं, इसलिए वो सबको ही छोटा मोटा आदमी देख, इसलिए ममत्व भावी है। उसको कह रहे हैं वो नहीं है, जिसको ये देख रहे हैं वो सुनता नहीं है, और जो सुन रहा है वो इनको दिखता नहीं है, इसलिए वचन विकल्प वो है ना, व्यर्थ है, वचन विकल्प व्यर्थ है। ये अपने इसमें समाधि तंत्र में 17 मतलब 16-17 ऐसे कुछ मंत्र हैं। चलिए, गाथा और पद्यानुवाद अच्छी गाथा है। ये कहता जस्ट इग्नोर, अपनी लाइफ में भी यही चाहिए, इग्नोर। हाँ हाँ और समय सार से देखो तो वो सामने वाला जीव भी शुद्ध ही है, उसकी भी कषायें ही बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, वो भी शुद्ध है, जैसे आप शुद्ध हो वो भी तो हाँ शुद्ध ही है। हाँ हाँ, वो भी शुद्ध ही है, ऐसे वो भी उसकी भी शुद्ध ही कषायें है। ही बोल रही है, और क्या बोल रहे हाँ हैं आप समय सार से हाँ देखो तो सब गैर बाबा। हाँ, समय सार से यहाँ से कहीं से भी देखें, वास्तव में वो यही कि वो भी ये, शुद्ध ही है, हाँ जीव तो शुद्ध ही है, वो हाँ, उसकी भी कषायें ही ये जो काट शब्द रही है ना भाषा वर्गना का पौद्गलिक परिणमन है, है। हाँ, वो भी दूसरे को बोलने वाला देखते गए, बोल कर, मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं नहीं बोल सकता तो दूसरा बोल सकता है क्या, ये बोलने का काम क्या है, भाषा वर्गना का परिणमन। जीव बोल नहीं सकता है, दो अलग हाँ, जीव नहीं बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, गूंगे हैं सब जीव। सब गूंगे हैं। क्या कर सकते हैं, केवल जान सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। सौरभ ने जो कहा ना, ये सब फुटबॉल का खेल है, हाँ, विभिन्न तरीके। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक और इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, या में ना ही हमारे में। मतलब खेल वाली। अमृत चंद्राचार्य ने भी लिखा है लास्ट में, श्लोक लिखा है समय सार में। दुर्जन वयन चढ़कम निष्ठुर कड़ुयम सहन्ति सा पुरिसा
कम मलनासनट्ठम् कावेण यणिं मम सवणा निष्ठुर कटुक दुर्जन वचन सत्पुरुष सही स्वभाव से सब कर्म नाशन हेतु तुम भी सहो निर्मम भाव से। ये तो शब्दों की कमजोरी है, सहना वर्ड यहाँ दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में कर्मनाश का यही उपाय है। ये वेद ज्ञान है ना, यही वास्तव में कर्मों से मुक्त होने का उपाय है। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल में बीते आओ आराधना हर घड़ी में। Yes,